नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप सिंह जी। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग भी है, सेंसिटिव भी है। क्यों? क्योंकि एक मुहिम चल रही थी एक्स मुस्लिम्स की। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो आज की डेट में कुछ नहीं तो 25% टू 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्स मुस्लिम, पर बेचारे डर के मारे बाहर नहीं आते हैं। अगर ईरान की बात करें तो वहाँ पे 60 टू 70% कंजर्वेटिव फिगर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक्स मुस्लिम्स हो चुके हैं। उसी तरीके से टर्की में तो वहाँ के सीरियल्स आप देखते हैं, टर्की सीरियल्स आर वेरी पॉपुलर। इंडिया में भी बहुत देखे जाते हैं। वहाँ पर वन नाइट स्टैंड, छोटे कपड़े, बूज, पार्टी, एवरीथिंग, नथिंग लुक्स लाइक कि वो इस्लाम या शरिया फॉलो करते हैं किसी भी एंगल से। भारत में भी मुहिम चली, केरला में भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएँ हैं। और इस मूवी में कुछ एक चेहरे निकल कर आए, जैसे कि इंडिया जॉली, जिनका नाम है अब इंडिया सरस्वती, या फिर प्रवीण उपाध्याय जी, अ, उसी तरीके से एक्स मुस्लिम साहिल, उम, अल्मोसो, इस तरीके के कई लोग आए और कई लोग चले भी गए, बट कुछ लोग अभी भी हैं। अचानक से सॉरी, साहिल का एक स्टेटमेंट आता है कि आई एम रिवर्टिंग बैक टू इस्लाम। नाउ दैट हैज़ गिवन शॉकर्स। ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? कैसे हुआ? समझने की कोशिश करते हैं संदीप भाई से। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीत गया विजयदशमी। देखिए, ऐसा है कि जो हम जब कहते हैं कि हमें अच्छाई और बुराई की लड़ाई में अच्छाई की जीत होनी चाहिए, तो ये जाहिर सी बात है। जब हम भारत के संदर्भ में आते हैं तो जो आक्रांता, यवन, मलेच्छ छाए इस्लाम आया है यहाँ पे, उसने भारत के बहुत लोगों को कन्वर्ट किया। तो यहीं के लोग हैं जो कन्वर्ट हुए, ठीक है, वह मुसलमान हो गए और उसका एक पीढ़ी हुई तो अगली पीढ़ी अपने आप बाई डिफॉल्ट आ गई। तो और बात होती है कि आज की डेट में 15-20 करोड़ है, या जो भी एक संख्या आप मान लीजिए, 15-20%, 30-35 करोड़, वट एवर, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में रेंज में कभी हो सकता है। तो कई सारे हिंदूवादियों से जब बात होती है तो कई लोग, या सेकुलर लोग भी ये बात कहते हैं कि यार क्या करेंगे इनका, समंदर में थोड़ी फेंक देंगे, अरेबियन अरब सागर में, इंडियन ओशन में थोड़ी फेंक देंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। 20 करोड़ या 25 करोड़, लेट से मान लेते हैं 25 करोड़, 25 करोड़ मुसलमान तो ये सोच रहा है ना कि 100 सवा 100 करोड़ के हिंदुओं को हम मुसलमान बनाएंगे। एंड दे डिड इट। उन्होंने पाकिस्तान बनाकर वहां के सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया। थोड़े बहुत जो बेचारे बचे हैं भाग के आते हैं इधर। बांग्लादेश का हाल आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने किया। तो जब वो ये सोच सकते हैं तो हम ये बात नहीं सोच सकते कि हमको उनको हिंदू बनाना है, घर वापसी करानी है। और ये बात सोची जा रही है, बात इस पे कार्य हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में एक बफर होता है, एक बफर जोन होता है। जैसे हमको हिंदुओं को ईसाई या इस्लाम में कन्वर्ट करने से पहले वो हमें सेकुलर बनाते हैं। आपने देखा होगा ये जितना जावेद अख्तर, बॉलीवुड, ये वो, हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की कि किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से आधे से ज्यादा हिंदुओं को 2014 तक सेकुलर बना दिया गया था, कि अपने आप को हिंदू कहना भी लोग शर्माते थे। और कई बार तो हम भी लोग, उस मीडिया का ऐसा माहौल था कि आदमी कहता था कि हिंदू है लेकिन सेकुलर है, ठीक है, पूजा पाठ नहीं करते, इस तरीके से एक राइटर लगा देते थे। वो तो मोदी जी के आने के बाद जो है एक उन लोग के प्लान में एक खच्चर पड़ गया। खैर, तो उन लोग को मुसलमान बनाने से पहले एक बफर जोन एक्स मुस्लिम का क्रिएट करना पड़ेगा, और इसमें लोग आएंगे और जाएंगे। हमें ये देखना है। साहिल आया, साहिल ने बहुत सारे काम किए, साहिल की मैंने बातें सुनी, यूट्यूब भी सुना, ठीक है, बहुत सारी जानकारी हमें मिली इस्लाम के बारे में, हमें वो सब जानने को मिला जो हमें पता ही नहीं था, या किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। हमको लगता है कि एक आम इंसान के तरीके से वो चल रहे हैं, टहल रहे हैं, पर वो आपको एक ऐसा आम इंसान नहीं देख रहे। उनके लिए आप पर्पस हो, उनके लिए आप, हर एक हिंदू जो है, एक एजेंडा है, एक काफिर है, कुछ भी है। अब आई लव मोहम्मद की जाहिर सी बात है, लोग उनके हिपोक्रेसी को देख रहे हैं कि भाई तुमको आई लव मोहम्मद का अगर स्टिकर चिपकाना है तो तुमको सड़कों पे क्यों, अपनी अपनी दुकान में चिपकाओ ना। तो अपनी दुकान में तो अपना नाम लिखने में तुमको तकलीफ होती है, जनता ये बात बोल रही है, भाई चिपकाना है हमें को, हमने कब मना किया, दुकान में चिपकाओ। लेकिन जहाँ बिजनेस है वहां अपना नाम नहीं रखेंगे, और जहाँ दंगा करना है वहां ये इस तरीके से। तो व्हाट दे आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस इज अ पर्पस विद एजेंडा। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस बिल्कुल ही होना चाहिए कि भारत में इनका थोड़ा सा समापन करना चाहिए किसी भी प्रकार से। बैक टू हिंदुइज्म, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर क्या है, क्योंकि अगर हम मुस्लिम वोट बैंक को देखते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक ने भारत को एक से एक वाहियात, लीचड़, भ्रष्टाचारी, अय्याश नेता दिए हैं।
आज भी मुस्लिम वोट बैंक बिहार में किसके पीछे खड़ा है? लालू तेजस्वी के पीछे। यूपी में किसके पीछे खड़ा है? अखिलेश के पीछे। कश्मीर में किसके पीछे खड़ा है? उमर अब्दुल्ला और वो जो भी आपस में लड़ते रहे। केरल में विजयन कम्युनिस्ट के पीछे। बंगाल में ममता के पीछे। पूरे देश भर में राहुल गांधी के पीछे। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार, महाराष्ट्र में शरद पवार के पीछे। तो कोई कमी नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक हमें क्या देता है? एक से घटिया नेता देता है, माफियागिरी देता है, माफिया राज देता है। तो भाई जब हिंदू क्या करता है, हिंदू वोट बैंक क्या करता है, अपने नेता से डिमांड करता है, भाई आपने काम किया, आपने बिजली दी, आपने सड़क दी हमको। मोदी जी, योगी जी को देखिए, मेहनत करना पड़ता है, विकास करना पड़ता है। सिर्फ हिंदुइज्म के नाम पे थोड़ी वोट मिल रहा है उनको। विकास भी करना पड़ रहा है, गरीबों का भी ध्यान देना पड़ रहा है, मिडिल क्लास का भी ध्यान देना पड़ रहा है, टैक्स भी कम करना, सब कुछ करना पड़ता है। तो भी हिंदू वोट बैंक इज मच बेटर देन मुस्लिम वोट बैंक व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सो पॉइंट इज कि हमको भारत के लिए, भारत के बेहतरी के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के विकसित होने के लिए यह वोट बैंक ही नहीं, इनको, इनका जो मौलाना तंत्र है, जो भी तंत्र है, उसको धीरे 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 हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। उसमें एक्स मुस्लिम्स का एक बड़ा रोल है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि एक आ गया अंदर, तो क्या हिंदू समाज की एक कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें हमारे पास अगर कोई वहां से पलट के आ जा रहा है तो हम उसकी सुरक्षा का, सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा का काम है, क्या हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं? क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है कि हम उसको सुरक्षा दे सकें? क्या हमारे ऐसी व्यवस्था है कि हमारी तरफ से जब कन्वर्जन हो रहा है, हमारे हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, तो हम वह रोक सके? वो तो कुछ भाजपा सरकारें हैं जिन्होंने एंटी कन्वर्जन कानून बना रखा है, और उस पर कुछ, उसमें से कुछ ही चुनिंदा सरकारें हैं जो उसको सीरियसली लेती है, फॉलो कराती है, पुलिस तंत्र करता है। अब बात ये आती है कि सरकार तो आप ले आओगे, नेता आपका आ गया हिंदूवादी, पर क्या ब्यूरोक्रेटिक तंत्र भी इसको समझ में आता है कि हिंदू रहना कितना जरूरी है? मुझे तो ब्यूरोक्रेसी में रत्ती भर भारतीयता या हिंदुत्व नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। वो जो ज्वाइन किए थे, वो सेक्युलर माहौल में वही वामपंथियों की किताबें पढ़ पढ़ के किए थे, उसी मीडिया को आज भी वो देखते हैं। कमिंग पॉइंट इसके भी, जैसे बलरामपुर में छांगुर का केस आया, वो कन्वर्जन करा रहा था हिंदुओं का, तो क्या वो अकेले बैठ के करा रहा था? उसमें ब्यूरोक्रेट्स और उसमें बाकी वहां का सरकारी तंत्र जो हिंदू है, वो क्या कर रहा था? सो माय पॉइंट इज कि हमको इस तरीके से जो एक्स मुस्लिम्स हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ी, पर इसमें आएंगे जाएंगे। साहिल ने ये बोला कि मेरी माता जी की आखिरी इच्छा थी, मुझे प्रेशर पड़ा, माता जी की इच्छा के सम्मान करते हुए मैं चला गया। मैं कह रहा हूँ, सच बोला झूठ बोला, आई डोंट केयर। आया और गया, फिर आएगा, हो सकता है। आज माता जी का देहांत हो गया उसके। मैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे आया, हिंदुओं का पैसा खाया, हिंदुओं से पैसा लिया, फिर चला गया। ठीक है, ऑफ कोर्स होगा ही होगा। हमारा पर्पस क्या है? क्या हम एक इंडिविजुअल एक्स मुस्लिम साहिल पर निर्भर हैं, या हम अपने पर्पस, अपने ध्येय को देख रहे हैं? आप जब एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो सभ्यताओं का युद्ध है ना। कुछ तो आपके भी गिरेंगे, कुछ उनका भी गिरेगा, कुछ नुकसान तो आपका होगा, पैसे से होगा, कैसे भी होगा, चाहे जैसे होगा। हर युद्ध उरी या बालाकोट एयर स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर तो नहीं होगा ना। वो तो मोदी जी का जीनियस है कि भैया हमारे सैनिक, भगवान न करे किसी पे आ जाए, पर किस प्रकार से जब कश्मीर को आतंकवाद से बचाने के लिए, या वहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को आधिपत्य से बचाने के लिए कितने सैनिकों ने प्राण दिए? हमारे देश के अंदर नक्सलियों को निपटाने के लिए कितने सीआरपीएफ के लोगों ने प्राण दिए अपने? पुलिस की में कितनी हत्याएं हो जाती हैं, गौ रक्षकों की हो जाती हैं। तो आप जब अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने आएंगे, अपने समाज को प्रोटेक्ट करने आएंगे, तो आपको थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, आर्थिक नुकसान, फाइन। डू वी हैव अ सिस्टम? अब एक प्रबल जुदेव जी हैं, वो छत्तीसगढ़ में कार्य करते हैं, वो ईसाई कन्वर्जन हो जाता है, उसको लाते हैं, उनको लाते हैं। तो भाई हमारे हिंदू भी तो उधर जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वापस चले आते हैं, तो उनका भी नुकसान होता है। पर क्रिश्चियन मिशनरी जो इस्लामिक जो तंत्र है, ये पैसा फूंक रहा है, इसको पता है कि आना जाना होता रहेगा, पर वो धीरे 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 कैसे, वो ऑन एन एवरेज देखता है कि हम कितना बढ़े, हमने कितनी जमीनें कब्जा ली, हमने कितने लोगों को कर लिया। हमको भी इसका काउंटर ऐसे ही करना है कि कितने एक्स मुस्लिम हम अंदर ले आए। अब एक्स मुस्लिम क्या है? वो हिंदू हो जाएगा तो उसकी बात, उस एक्स मुस्लिम का काम क्या है? एक्स मुस्लिम का काम यह है कि वो अपने मुसलमान जनता में यह बात करे कि भैया तुम लोग पे कब्जा करके रखा है मौलानाओं ने तुम्हारी। मैं बताऊं, मौलानाओं में और तबलीगी जमात से और अतीक अहमद वगैरह जैसे माफियाओं से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो मुसलमान जनता है, और उसमें जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो मुसलमान महिलाएं हैं। तो अगर ये पसमानदा लोग, और मुसलमान महिलाएं। हाँ बिल्कुल, ये उनकी, अभी मौलाना तकी रजा की बात चल रही है ना कि इसने बरेली में इतनी जमीनें कब्जा करके रखी हैं, वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके रखी हैं, मुसलमानों की जमीनें कब्जा करके रखी हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं है।
अतीक अहमद के भाई निकले ये तो। वो अंदर, अरे वो सब एक से एक है। वो आर्थिक तंत्र वाले ज्यादा खतरनाक है। वक्फ की संपत्तियां, ये संपत्तियां, वो संपत्ति, सारी संपत्तियां, मस्जिदों के आसपास जितना सुपरमार्केट बना लेते हैं उसको, उसका कौन किराया खाता है, कौन पैसा कमाता है उससे? यही खाते हैं और उन्हीं के परिवार एंजॉय करते हैं। इस्लाम का जो रूलिंग का मैंडेट है, आप किसी समय, किसी समय काल को उठा लीजिए, चाहे सैकड़ों साल पहले, चाहे आज का, चाहे किसी ज्योग्राफी को उठा लीजिए, दो ही तरीके से वो रूल करता है। वो एक करेगा, वो पहले तो डंडे या गोली के बंदूक के बल पे करेगा। जैसे पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी के नाम पे क्या कौन रूल करता है? आर्मी रूल करती है। और ऊपर का जो टॉप 2-3% होता है, वही जीवन के सबसे ज्यादा मजे लेता है। और उसके बाद बाकी जनता की ऐसी की तैसी हो जाती है। चाहे हमास हो पैलेस्टाइन को देख लीजिए, हमास वाले कतर में एंजॉय करते हैं, उनके बच्चे दो दो, ढाई ढाई, चार चार, 10 10 करोड़ की गाड़ियां चलाते हैं। और पैलेस्टाइन में जो होता होता है, तो वो अपनी लार्जली जनता को गरीब बना के रखते हैं। इनके उनको नाम पे बुद्धू हम बना पैसा के लूट रखा है, कर, पर उन लोगों बिल्कुल, को एक्स मुस्लिम्स आर आई थिंक अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, क्योंकि वो इस्लाम यस, के अंदर क्या चलता है वो बाहर के यस, लोगों को बताते हैं कि मस्जिदों में क्या चलता है। अच्छा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मी बीइंग वन पॉइंट ऑफ टाइम, मैं भी क्योंकि अब क्रिश्चियन वो उससे निकली हुई हूँ, ऐसे स्कूल सिस्टम से निकली हुई जो मैं के का था। तो हम लोग भी मस्जिद जाते थे और वहाँ चर्च जाते थे, मंदिर जाते थे। मतलब सबसे बड़ा झटका, बहुत छोटी थी तब, इतनी बुद्धि नहीं थी, तो हम मैं गई ये निजामुद्दीन की दरगाह, महिलाओं को घुसने नहीं देते हैं वहां पे। एंड आई वाज लाइक ये क्या है? मैंने कहा यहाँ पे लेकर क्यों आए हम लोगों को, अगर हमें घुसने ही नहीं देना, हम क्यों अलग बैठे? हम बैठे वहां जहाँ पे गंदी सी दरी बिछी हुई थी, निजामुद्दीन की दरगाह के बारे में बता रही हूँ, गंदी सी दरी, वहां पे बुरके में, मतलब 45 डिग्री का टेम्परेचर, और महिलाएं पसीने से एकदम तर बतर, पर वो पूरा बुरका लपेटे। पर अंदर में क्या बात होती है, वो मौलाना क्या बात करते हैं, इनके क्लेरिक्स क्या बात करते हैं, वो महिलाओं तक को भी नहीं पता होता है, बिकॉज उनको तो अलग रखा जाता है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पावर गेम। तो अंदर की बातें क्या है, महिलाएं महिलाओं की बातें बता सकती है, महिलाओं के साथ क्या क्या होता है, पर वो जो पावर गेम के अंदर की बातें हैं, या पावर गेम नहीं, या फिर कॉन्स्पिरेसीज है जो डीपर डिटेल्स हैं, ये सारी बातें तो वही कर सकते हैं जो उसका हिस्सा रहे हो, जो वहां पे शिरकत करते रहे हो या बैठते रहे हो। तो इनको एक्सपोज करना, आई थिंक साहिल हैज डन अ वंडरफुल जॉब, व्हाटएवर द रीजंस ही हैज गॉन बैक, ही इज ऑलवेज वेलकम विद बोथ द आर्म्स। मतलब यहाँ पे आपका भव्य स्वागत है, जब भी आप आना चाहें, हम तो कन्वर्ट नहीं करते रहे, बट हाँ, जब भी आप आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। उनकी मजबूरियां क्या रही होंगी शायद संदीप जी बेटर बता सकते हैं उस मुद्दे पे, बट ये है कि उन्होंने जो काम किया है यूट्यूब के ऊपर, इज डन अ फैंटास्टिक जॉब जी। मैम मैं ये कह रहा हूँ, उनकी मजबूरियां रही होंगी या वो हमको बेवकूफ बनाने आए थे। वो कुछ हमको देकर गया, ठीक है, कुछ देकर गया, भले बेवकूफ बनाने आया था या मजबूरी, दोनों दोनों चीजें चल रही हैं। आई डोंट केयर अबाउट इट, आई केयर अबाउट व्हाट ही हैज गिवन टू अस। मेरे कितने काम का है, ठीक है। नुकसान करके गया चाहे नहीं गया, वो एक अलग कहानी है, पर मुझे बौद्धिक लेवल पे क्या देके गया। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, हम क्या दे सकते हैं मुसलमान समाज को? भाई सबको पैसा देकर हम नहीं यहाँ रख सकते हैं। वो पैसा लेकर अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है तो वो आएगा जाएगा यही करेगा। पर हम सबसे बड़ी चीज जो मुसलमानों को दे सकते हैं, हिंदू जो मुसलमानों को दे सकता है, वो है स्वतंत्रता, फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मौलाना तंत्र या इस्लामिक तंत्र, या ये जो हर जुम्मे को बुलाया जाता है, जुम्मे को मैक्सिमम बच्चे, जो यंग बच्चे होते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं नमाजों में या तबलीगी में। मुझे याद है हमारे साथ एक मुसलमान लड़का रहता था इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान में। उसको वो 2 साल तो शुरू में जाना ही नहीं चाहता था, छिपता था फ्राइडेज को। उसको तबलीगी वाले बच्चे आकर लेके जाते थे। और ये वहाँ एजुकेशनल, जहाँ पे कुछ नहीं तो 15-20 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 15-20 हजार बच्चे वहां पढ़ते थे उस पूरे एरिया में। लेकिन वहां पे तबलीगी वालों ने मुसलमान बच्चों को ढूंढ ढूंढ के जुम्मे उनको बुला बुला के, और अगले 2 साल में वो ऐसा इस्लामिक हो गया, फेनेटिक हो गया वो। तो कोई बाई नेचर जाना नहीं चाहता इनके पास। पर पॉइंट इज कि वो पूरा मजबूत तंत्र है। और ये अखिलेश सरकार के टाइम की बात, सॉरी, मायावती अखिलेश वगैरह के टाइम की बात है। तो ये उनको पूरा खुली छूट थी। और वो बाद में आके हम लोग भी कहते हैं ठीक है यार जा रहा है, वो खुद चिढ़ता था, नहीं जाना चाहता था। उसके माँ बाप ने उसको, पूर्वांचल से आया था, बड़ी मुश्किल से उसको उस पूरे तंत्र से निकाला था कि इंजीनियरिंग करेगा, पढ़ेगा लिखा, कुछ आगे जिंदगी में बनेगा। वहां भी तबलीगी पहुंच गए स्टूडेंट्स में काम करने, तो आप कहाँ कहाँ तक रोकेंगे? क्या हिंदूवादियों के कोई ऐसा संगठन है जो इन स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस के आसपास जाके, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बाहर हॉस्टल्स में रहते हैं,
वहां ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के एक एक को लेकर जाते थे, एंड आई रिमेम्बर कौन लेकर जाता था। तो पॉइंट इज की सबसे बड़ी बात है कि हम क्या दे सकते हैं, हम उनको ये फ्रीडम दे सकते हैं। भाई हिंदुओं को तो कोई पकड़ के लेने नहीं आता कि मंगलवार को चलो, संडे को चलो, यहाँ चलो, उस मंदिर चलो, ये चलो। स्वेच्छा से गए तो गए, नहीं तो कोई बात नहीं। जीवन के जिस फेज में इच्छा हुई उस फेज में गए। भाई स्टूडेंट है, नहीं जा रहे, बाद में थोड़ा सा शादी ब्याह हुआ, आदमी को लगा कि हाँ ठीक है यार, थोड़ा सा धार्मिक होना भी आवश्यक है, या हमें समझ में आता है कि हिंदू होना और दिखना आवश्यक है। फ्रीडम, हम मन से धार्मिक है कि फ्रीडम नहीं ऑफ है, चॉइस। फ्रीडम है, फ्लेक्सिबल है। तो ये स्वतंत्रता हम आपको दे रहे हैं। आप हिंदू धर्म में आ जाएंगे, फिर आपको कोई पकड़ के कहीं नहीं ले जाएगा, फिर आपसे कोई सी जकात हिंदू नहीं लेगा, आपकी इनकम हिंदुइज्म का इज पैसा अबाउट नहीं लेगा। आपको जो मर्जी फ्रीडम। भगवान पूजना पूजिए। आपको इसको अगर मैं, मैं बस एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ, आपको लगता है आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं तो आप सरस्वती माँ पूज लीजिए, आप गणेश जी को पूज लीजिए। आपको लगता है व्यापार कर सकते हैं, आप गणेश लक्ष्मी पूज लीजिए। आपको लगता है कि आप थोड़े से आध्यात्मिक और होना चाहते हैं तो आप शिव जी को पूज लीजिए, जाइए पहाड़ पे, कौन रोक रहा है। आपको लगता है कि थोड़ा सा अधर्म से लड़ाई लड़नी है तो आप कृष्ण जी को पूज लीजिए, आप राम जी को पूज लीजिए, सबको एक साथ पूज लीजिए। एक कुछ भी करो भाई, तुमको किसने रोका है। तुमको दर्शन करना है, तुम रामेश्वरम चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, कोई ज्योग्राफी की कोई सीमा नहीं है। सो पॉइंट इज की हम कह रहे मत करो, मंगलवार को एक बार अपनी हनुमान चालीसा पढ़ ली, वो भी मत करो। कुछ मत करो, शादी ब्याह हिंदू तरीके से कर लो, और मरण या बच्चे का जन्म वो उसमें हिंदू संस्कार फॉलो कर लो, जीवन में 3 बार यही कर लो, पर्याप्त है। माता पिता की इच्छा है तो थोड़ा उनको तीर्थ दिखा लाओ। राम मंदिर बन गया है, बनारस इतना सुंदर हो गया है, प्रयागराज हो गया है, विंध्याचल देवी हो गई, कहीं जहां जाना कोई, है चले जाओ। संदीप भाई, कोई कंपल्शन नहीं है। इट्स अ, हिंदुइज्म इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जिस स्टेज पे आप जिस जिस भी राह पे मुड़ना चाहते हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं या आप दुनिया को डिस्कवर करना चाहते हैं, आपको पूरी आजादी देता है, बांधता नहीं है। आप किस भगवान को चाहते हैं, आप किसकी पूजा किस तरीके से करना चाहते हैं, सब आपके हाथ में। एंड इट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक, सारा साइंटिफिक है। ओम अब सबको सुनाई देता है यूनिवर्स में, नासा खुद का कहता है। बट विद देम आजादी कहाँ है आपके पास? अगर आप मुस्लिम हो गए हैं तो आपको ये ही करना है। वो बाउंडेशन है, वो कंपल्शन है, और कंपल्शन से कभी दिल नहीं जीता जा सकता है। आप बांध के रख लो, डर से कितने दिन बांध के रखोगे, कितने दिन। ईरान में आयतुल्ला की सरकार किसी भी वक्त गिरेगी, और ये कोई बाहर वाला नहीं करेगा। बाहर वाला हो सकता है एक एक वो दे दे, चिंगारी दे दे, पर वहां पर केरोसिन बिछा हुआ है, बिकॉज पीपल डोंट वांट द इस्लाम, दे वांटेड टू लिव फ्री। आपने जैसे बोला ना फ्रीडम, वो फ्रीडम जो है वो हिंदुइज्म में है, वो इस्लाम में नहीं है। इसी वजह से, पर जो एज यू नो, यू राइट, व्हाई डिड ही गो बैक? आई थिंक इट विल बी अ पर्सनल जर्नी जिसका even I was curious to know, in fact. But हाँ, he was a part of a bigger thing. Yes, and we need many sahils to come and expose कि हो क्या रहा है, गलत क्यों हो रहा है। सब बोलते हैं कोई धर्म, मजहब, रिलीजन वो नहीं होता है, गद्दार नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है कि एक ही कम्युनिटी के लोग हर जगह नजर आते हैं? नहीं होता है ना। हाँ, हम भी यही बोलते थे नहीं होता है, बट ऐसा क्यों है कि 9/11 होता है, या पहलगाम होता है, या जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आतंकवाद से रिलेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, भारत की बात अक्रॉस द वर्ल्ड, वो एक ही समुदाय से आती हैं। तो कुछ तो इंट्रोस्पेक्शन करने की भी जरूरत है ना। कुछ तो गलत पढ़ाया जा रहा है, कुछ तो दिमाग में भरा जा रहा है भूसा। तो उनको और ये सब एक्सपोज साहिल ने बहुत अच्छे से किया है, महिलाओं के साथ साथ क्या क्या होता है किया है, एंड विल बी नीडिंग मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल। जी संदीप। एक बात और कहूंगा, उससे बात सिर्फ पूजा पाठ में स्वतंत्रता की नहीं है, बात जीवन में डेली स्वतंत्रता की। मेरे मन में कोई विचार आता है, मैं आपसे बहस कर सकता हूँ, आपके मन में कुछ और आया। हमारे बहुत सारे राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं, हिंदू धर्म के अच्छे खासे जानने वाले हैं, बहुत लोग हैं जो मेरी जानकारी में हैं। उनको हिंदू धर्म बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, रामचरितमानस पढ़े हुए हैं, याद है, सब कुछ है। अखिलेश को वोट देंगे, हम कौन सा उनको जान से मारना चाहते हैं भाई। बहस कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अपने विचारों की स्वतंत्रता अलाउड है, अपने पैसे की स्वतंत्रता अलाउड है। मन किया तो मंदिर में दान दिया, नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। जीवन में डेली स्वतंत्रता अलाउड है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है कि भैया जहां जैसे जैसे जीना हो वैसे जिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा की कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं उर्दू पढ़ोगे तभी जो है मुसलमान कहलाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं, तो मुसलमान नहीं कहलाओगे। भाई जो आंध्रा तेलंगाना में पैदा हुआ तेलुगु बोलेगा ना, तेलुगु पढ़ेगा लिखेगा। तमिलनाडु में हुआ है तो वो उर्दू क्यों बोलेगा, कर्नाटक वाला उर्दू क्यों बोलेगा, वो कन्नड़ बोलेगा। महाराष्ट्र में तो मराठी बोलेगा।
पॉइंट इज ये पूरी स्वतंत्रता है भाषा की। नहीं, इनके यहाँ जब तक उर्दू पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अरबी को पढ़ोगे लिखोगे नहीं, पूरी रट नहीं लोगे मदरसे में, ये इस तरीके से आप साइंटिफिक हो गए, आप इंजीनियर, आपके यहाँ साइंस का विचार। भाई हम कह देते हैं भूगोल, दुनिया गोल है, इनके यहाँ उल्टी एक चल रहा है, इनकी चपटी है, सारे प्लैनेट्स गोल हैं, दिख रहे हैं, आंख से दिख रहे हैं, लेकिन हम जहां पर हैं वो चपटा है। और ये दे बिलीव इन इट। साहिल वगैरह ने जितने सचवाला जी हैं, इन सब लोगों ने यही बताया है कि भैया दे थिंक डिफरेंटली, दे फंक्शन डिफरेंटली, दे डोंट कंसीडर यू एज अ ह्यूमन बींग्स। हमारे मन में पर्दा पड़ा है, कह रहे यार हम भी इंसान है, ये भी इंसान है। भाई साहब वो आपको इंसान नहीं समझते हैं। उनका वो दो ही फंडा है, मुसलमान और काफिर, प्लेन एंड सिंपल। एक राजीव मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई आपके बड़े अच्छे दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे, वो मुसलमान होंगे, आपसे बहुत अच्छे से जी रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, आपको लगता है यह तो नॉर्मल इंसान है। नहीं भाई, इंडिविजुअली वो आपके साथ क्या बिहेव कर रहा है डजंट मैटर, बिकॉज दे फंक्शन एज अ कम्युनिटी। उनकी कम्युनिटी आपकी कम्युनिटी के साथ क्या व्यवहार करती है उसका इतिहास देखिए, और जब मौका पड़ेगा तो वो कम्युनिटी के साथ ही होगा, आप भले अपनी कम्युनिटी के साथ पहुंचे ना हो, ठीक है। और आपका जो भोलापन है, आपकी जो कमजोरियां हैं, वही उसकी ताकत है, उसको वो बहुत अच्छे से अपना हथियार बनाता है। तो अपने फंडे बहुत हमें क्लियर रखने हैं, सीधी बात। और एक अंतिम बात बस कहना चाहूंगा कि हमारा लार्जर पर्पस क्या है। दे आर लिविंग विद अ लार्जर पर्पस, और उस लार्जर पर्पस में हम पिसने वाले हैं, हमारा ही अंत होगा। उनका लार्जर पर्पस यही है। तो हमारा अपना प्रोटेक्शन के लिए लार्जर पर्पस क्या है, हम अपने धर्म में किस तरीके से। अब लोग कहते हैं कि अरे यार ये 13वीं होती है, इसमें नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक नहीं होती, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं आपको हर चीज का एक साइंटिफिक एंगल बता सकता हूँ। नहीं भी अगर साइंटिफिक है, हमारे पूर्वज का गधे थे जो गांव देहात में पड़े रहे, उनको नहीं साइंस पता था अगर किसी समय पे, तो वो क्या गधे थे जो उनके डेली उस रिचुअल को फॉलो करने से, जीवन में रिचुअल फॉलो करने से ही तो आज हम और आप हिंदू बने हुए बैठे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने वो अगर रिचुअल्स त्याग दिए होते हिंदू हिंदू धर्म के, तो क्या आप और हम इस समय हिंदू धर्म के बने होते? नहीं। उन्होंने बिना सोचे अगर मैं कह रहा हूँ आपके समझ में साइंस आ रही नहीं आ रही, रिचुअल आ रहा चाहे नहीं आ रहा, डजंट मैटर। आपके ये करने से, आपके हिंदुओं के रिचुअल फॉलो करने से आप स्वयं हिंदू होते हैं, और आप अपना माहौल हिंदूमय बना कर रखते हैं। और हिंदू माहौल में ही साइंस डेवलप होती है। इस्लामिक माहौल है, क्रिश्चियनिटी के माहौल में साइंस डेवलप नहीं होती है। तो अगर आपको साइंस डेवलप कराना है, तो कृपया माहौल पूरा हिंदूमय बनाए रखिए। कोई रिचुअल समझ में आता है चाहे नहीं आता है, फॉलो करिए। वो लोग क्या करते हैं, उनके यहाँ कोई क्वेश्चन पूछता है क्या कि भैया ये हमको अरबी नहीं समझ में आ रही, मौलाना ही बताएगा, वो ट्रांसलेशन भी नहीं करने देते। वो कुरान की ट्रांसलेशन आपको नहीं पढ़ने देते, वो अरबी आपको रटाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जो मौलाना बताएगा वही मानना है। तो तकलीद का एक कंसेप्ट होता है कि भाई जो हम कह रहे हैं वही मानना है। सो पॉइंट इज कि उन्होंने तो आप उन मुसलमानों की अकल बंद कर रखी है। वैसे माहौल में कौन सा साइंस पैदा हो जाएगा? आप हिंदू बने रहेंगे, दिखेंगे, आप पंडाल में जाएंगे, आप अपने सड़क पे जो भी गणेश चतुर्थी करे चाहे करे, इनकन्वीनियंस हो होने दीजिए, माहौल हिंदू बने रहने दीजिए। और तभी जब आप अपनी, मैं एक आखिरी उदाहरण देना चाहूंगा। मेरा गृह नगर गोरखपुर है। गोरखपुर नाम का शहर प्रताड़ित रहा सत्ता से, हर प्रकार की सत्ता से। कांग्रेसियों ने प्रताड़ित किया, और आपका समाजवादियों ने प्रताड़ित किया, सबने प्रताड़ित किया, फंड नहीं दिया। पूर्वांचल में वहां बच्चे मरते रहे हजारों की संख्या में, जापानीज इंसेफ्लाइटिस से, माफियागिरी होती रही, सब कुछ हुआ। पर गोरखपुर के लोगों ने यह तय किया कि यह यहाँ की राजनीतिक सीट सांसदी की मंदिर की है। मंदिर से जो प्रत्याशी खड़ा हो जाएगा उसी को जिताना है। उस गोरखपुर के लोगों ने अपनी जमीन पर, अपनी भूमि पर अपनी राजनीतिक समझ रखी। सब कुछ के बाद वहां कभी सपा को जीतने दिया। और आज देखिए, सिर्फ गोरखपुर के लोगों ने अपना धर्म, अपनी राजनीति बचा कर रखी, तो हमें कौन सा नेता मिला? कहने की जरूरत है क्या? योगी आदित्यनाथ, जो आज न सिर्फ प्रदेश को ठीक कर रहे हैं, पूरे देश को ठीक कर रहे हैं, और एक नया मॉडल दे रहे हैं। आप अपनी भूमि पर हिंदू बने रहिए। आप अपनी भूमि पर यह जानिए कि हमें हमारी हिंदू की सत्ता की आवश्यकता है, होनी चाहिए। उसके लिए आप सब कुछ करिए, साहिल जैसे बहुत आ जाएंगे आपके पीछे, क्या करना है। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।